झांसी सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी कैलाश साहू ने नामांकन किया। अपने प्रस्तावकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड नियमों का पालन करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। झांसी में उनका जन्म हुआ है और इन गलियों में बचपन बीता है। यदि मौका मिलता है तो झांसी सदर विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास करेंगे। जसवंत ठाकुर, समाचार इंडिया, झांसी। झांसी हमारा जन्म स्थान है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और झांसी की गलियों में मैं खेला हूँ। और जब मैं 17 साल का था तब से मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो मुझे झांसी के विभिन्न मुद्दों के बारे में, झांसी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। और मैं जीतने के बाद झांसी के चहुमुखी विकास के लिए कार्य करूँगा। और चूँकि झांसी की जनता ने मेरा कार्यकाल देखा है, जब मैं 2009 में बाई इलेक्शन में विधायक बन करके पहुँचा था, झांसी की देवतुल्य जनता ने विधायक बनाया था, तो झांसी की जनता ने मेरा कार्यकाल देखा। मैंने कभी भी कोई सेल टैक्स चोरी का काम नहीं किया झांसी के अंदर, ना कोई जुआ खिलवाया, ना सट्टा खिलवाया मैंने, ना अवैध शराब बिकवाई मैंने, ना किसी बेगुनाह व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया साथियों। तो मुझे झांसी की जनता पर उम्मीद है कि झांसी की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और अहंकार हारेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जो अहंकार है, जो घमंड है, वो हारेगा और सत्य की जीत होगी। जनता के बीच में क्या बातें रखेंगे आप, जो जनता आपको वोट देगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने सब कुछ बातें बताई हैं आपको कि हमने कुछ नहीं कराया, तो क्या और विधायक करवाते हैं? हाँ, और विधायक सेल टैक्स चोरी कराते हैं क्या? नहीं, देखिए, इस संबंध में मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने जीवन में कभी कोई ऐसे गलत काम नहीं किए, चाहे सेल टैक्स चोरी हो, चाहे सट्टा हो, चाहे जुआ हो, चाहे कच्ची शराब बिकवाना हो, चाहे लोगों के झूठे मुकदमे में किसी को फंसाना हो। लोग तो ऐसे भी रहे हैं जनप्रतिनिधि जिन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसवा दिया, अपने ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी। इतने अहंकार में लोग जिए हैं कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन इस बार मैं दावे से कहता हूँ, मुझे हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिलने जा रहा है और अहंकार हारेगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ आपसे। चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो आप जनता के लिए करेंगे? देखिए, अब मैं जनता के बीच में विभिन्न मुद्दों को लेकर के जा रहा हूँ। उनकी जो भी, मैं पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, मेरा जो नेचर है, मेरा जो कार्य है, वो ऐसा है कि लोग उनकी जो भी समस्या होगी जनता की, हम उनके बीच में हमेशा उपलब्ध रहे हैं और रहेंगे। उन्हें मुझसे मिलने में कोई तकलीफ नहीं होती। झांसी की जनता को मेरे ऊपर बहुत भरोसा है और मैं उसी भरोसे उनका जो भरोसा है, मैं भगवान श्री राम राजा सरकार और श्री हनुमान जी महाराज को साक्षी मान के कहता हूँ कि अपनी झांसी की जनता को कभी भरोसा नहीं टूटने दूंगा। और किसी भी गलत काम में मैं ना इन्वॉल्व रहा हूँ। आज लगभग 48 साल की उम्र होने को है और ना कभी भविष्य में चुनने के बाद भी मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। झांसी की जनता को इतना मैं यकीन दिलाता हूँ, उनके सुख दुख में खड़ा रहूँगा। उनके जीवन में जो भी दुख आएंगे वो दुख उनके नहीं, मेरे होंगे। मैंने और एक वादा किया है झांसी की जनता से, आपको बता दूँ, अपने लोगों से वादा किया है कि विधायक बनने के बाद मुझे जो सैलरी मिलेगी, जो तनख्वाह मिलेगी विधायक बनने के बाद, मैं अपने घर नहीं ले जाऊंगा। उस सैलरी को मैं अपने काली माता के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में रख करके अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में जमा करके और झांसी के गरीब लोगों में, झांसी में रहने वाले हर गरीब इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो, अगर वो गरीब है, उसकी बहन बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, उसके बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है, उसके बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं हो पा रही है, अब लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को निकाल देते हैं। तो साथियों, मैं अपनी सैलरी, पूरी की पूरी सैलरी, हर महीने जो सैलरी मुझे मिलेगी, मैं 5 साल की सैलरी नहीं लूँगा। पूरे 5 साल की सैलरी झांसी विधानसभा में रहने वाले गरीब लोगों के हित में खर्च करूँगा। ये मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ।